सरकार ही जिहड़ी उन्हां दे खिलाफ हो जाए और बाड़ ही खेत नूं खाण लग पे उस वेले चिंता वध जाती है। ये घोटाला अगर इहनूं पूरी तरह घोखिया जाए तो बहुत वड्डा घोटाला भी आ सकता। हले तो 100 करोड़ के लगभग ही 100 करोड़ के करीब ही ऐसा सामने आया। विधान सभा का पहला मॉनसून सैशन कल शुरू होने वाला, पर उस तो पहला जो है पंजाब सरकार का एक वड्डा घोटाला यानी कि पोस्ट मैट्रिक घोटाला सामने आ चुका होया, जिसनूं लैके अज बीजेपी के जोड़े मंत्री ने विजय सांपला उन्होंने एक बहुत वड्डी प्रैस वार्ता की। इस बारे गल करने खुद विजय सांपला साडे नाल मौजूद ने। सांपला साहब, अज जी प्रैस वार्ता हुई है, इसका मेन मुद्दा तो मकसद की सीगा? अज क्योंकि पंजाब सरकार जिहड़ी है, सरकारां दा काम गरीबां दे लई पिछड़े वर्ग के लिए काम करना होंदा, उन्हां दे उत्थान दे लिए करना। पर जदों सरकार ही जिहड़ी उन्हां दे खिलाफ हो जाए और बाड़ ही खेत नूं खाण लग पे उस वेले चिंता वध जाती है। और अज जिहड़ी सूबा सरकार है वो गरीब जिहड़े दलित समाज के अनुसूचित जाति स्कॉलरशिप के विद्यार्थी आ उन्हां दे नाल खिलवाड़ कर रही है। और एक रिपोर्ट जिहड़ी है अज एडिशनल चीफ सैक्रटरी ने चीफ सैक्रटरी नूं दित्ती है और वो बहुत वड्डी चिंता दर्शाउंदी हुई है कि जिहड़ा भी स्कॉलरशिप के पैसे वंडे गए आ, सरकार दीयां हदायतां दी जिहड़ी अणदेखी की गई, उन्होंने हदायतों की उलंघना की गई आ। मुख मंत्री के भी असीं कही आदेशों की उलंघना, क्योंकि कैप्टन जिहड़ी दी कैबिनेट जिहड़ी पूरे उहदे च तय हुंदा कि यह जिहड़ी ऑडिट रिपोर्ट है इहनूं लागू किया जाए। और उहदे विच जिन्हां संस्थावां वल पैसे रिकवरी करने के लिए कहा गया सी, उन्हां संस्थावां दा रीऑडिट करके, क्योंकि रीऑडिट करने के लिए भी कैबिनेट 'च जाना पैंदा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट उत्थे रखी जा चुकी है। उस तो पहलां तो किया जा सकती, पर जो कैबिनेट दे विच चले जाए उहदे च कुछ भी करना तो दोबारा कैबिनेट 'च जाती है। पर बजाए कि कैबिनेट 'च जाण दे उन्होंने बिना कैबिनेट की मंजूरी लै उन्हां दी रीऑडिट करके जिन्हां तो पैसे रिकवर करने सी उन्हां नूं होर दित्ते जांदे आ। जिन्हां संस्थावां दे उत्ते हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई सी, उन्हां संस्थावां नूं हाई कोर्ट के आदेशों की भी अणदेखी करके उन्हां दी भी उलंघना करते हुए जिहड़े आ उन्होंने भी जिहड़ी रकम जारी कर दी जाती है। और बहुत सारे जिहड़े DBT करने होंदे आ, डायरैक्ट बैनीफिट जिहड़ा ट्रांसफर करना होंदा, वो नहीं करके उन्होंने बैंकों राही सीधी पेमेंट दी ताकि जिहड़े आपस में लैण देण भी किया जा सके। तीसरा जिहड़ा सीगा कि खजाने दे विच जिहड़े पैसे गए आ निकले आ वो कुछ होर रिपोर्ट कहिंदी है, और जिहड़े फाइल दे उत्ते अप्रूवल होई है कुछ होर है, जिहड़े संस्थानों दे कीते वो कुछ होर ही दस रहा। उन्हां दे विच आपस में मेल ही नहीं फाइलां खांदियां, और सारियां फाइलां दे विच डिप्टी डायरैक्टर तो सीधा ही मंत्री जांदा, विच डायरैक्टर भी दी अप्रूवल नहीं हुंदी, सैक्रटरी की अप्रूवल नहीं हुंदी, और बिना किसी की अप्रूवल तो सीधा ही डिप्टी डायरैक्टर तो सीधा ही, जबकि ये चीज़ देखना ही मंत्री का काम हुंदा कि फाइल मेरे को आई सही आई कि नहीं आई, वो सही घोख होई कि नहीं हुई। पर मंत्री ने इन्हां चीज़ों की भी घोख किए बिना ही उन्हां सारियां दी जिहड़ी पेमेंटां देण दे ऑर्डर किए। इहदा मतलब है कि मंत्री भी मुलवस है। सो इस करके साडी तां अज जिहड़ी आ वो मंग है कि इमीडिएटली जिहड़ा आ वो मंत्री नूं बर्खास्त किया जाना चाहिए, और नाल जिहड़े अधिकारी है उन्हां दे उत्ते भी जिहड़ी कानूनी कार्रवाई करते हो उन्हां नूं भी डिसमिस करना चाहिए। खजाना दे विच जिहदा पैसा जिन्हां संस्थावां 'च गैर कानूनी तरीके नाल गया उन्हां तो रिकवरी करके उन्हां संस्थावां नूं दित्ता जाना चाहिए जिन्हां नाल भेदभाव होया। और तीसरा जिहड़ा आ इहदी सेंटर दे पैसा होण करके इहदी इनकुआरी जिहड़ी आ वो CBI तो करवाई जावे, ना कि पंजाब की किसी होर संस्था तो। जेकर आप गल करिए इस घोटाले की किन्नी क जिहड़ी रकम है सामने आई है कि किन्ने क रकम का जिहड़ा घोटाला सामने आया होया, ते किन्ने क जिहड़े संस्थान ने इस घोटाले दे विच या जिन्हां नूं जा चुके संस्थानां नूं पैसा जा चुकिया होया, किन्ने क संस्थान इस इन्वॉल्व ने? देखो लगभग 70-80 होणगे, क्योंकि हले रिपोर्ट जिहड़ी है सब सामने हैगी आ पूरा घोखण तो बाद, क्योंकि बहुत सारियां अलग अलग तरीके नाल इन्होंने दस्सिया, किसी दे विच सैक्रटरी दे साइन नहीं, किसी दे अलग अलग उन्हां दे अलग है। अगर देखा जाए तो 70-80 के करीब होणगियां, पर ये लगभग 100 करोड़ के करीब ये घोटाला है। और जे ये पिछोकड़ नूं भी जाके देखा जाए, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2019 तो लैके हुण तक का जिहड़ा असीं कह सकते हैं, हुण तक का भी क्या, क्योंकि रिपोर्ट आउण नूं टाइम लगा होगा, ये लई जिहड़ा आ पिछले 1 साल का ही कह दईए तो उहदा ये घोटाला अगर इहनूं पूरी तरह घोखिया जाए तो बहुत वड्डा घोटाला भी आ सकता। हले तो 100 के लगभग ही 100 करोड़ के करीब ही ऐसा सामने आया।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦਾ SC ST ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ DBT ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੋਰਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਸ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨੋਰਮਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਰਮ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLAs ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ MLA ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾਈਪੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ CBI ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਇਨ ਨਰੂਲਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਜਲੰਧਰ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।